हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपके भी दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब मुझे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, अब मुझे अपने स्टैंडर्ड को और ऊंचा करना चाहिए, अभी तक जो भी है मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने महसूस किया मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि जब मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती थी, तो जब भी पढ़ाती थी तो ये नहीं था कि मैं कभी भी संतुष्ट हुई अपने जॉब से कि हाँ मुझे अब यहीं पे जीवन भर के लिए रहना है। पहले ही मैं दिमाग अब मैं अपने प्रिपेयर करके जाती थी कि यहाँ पे मुझे बस कुछ साल या कुछ दिन रहने हैं, कुछ साल रहने हैं और मुझे ट्राई करना है, इससे भी ऊपर बढ़ना। पहले तो मेरा दिमाग इस तरह से सेट मैं कर लेती अपने दिमाग को। अब मैं जब वहां जाती थी तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें सीखनी ही पड़ती हैं। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना है तो आपको अपने आउटफिट, जो आपका मतलब आप कपड़े पहनते हैं और भी बाकी चीजें, आपकी जो स्टाइल है बात करने की, आपके उठने बैठने का तरीका, हर चीज आपको उसमें भी आपको अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका भी लेवल जो है ना उसको आपको ऊंचा करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या भाई, जो हम हमारी परवरिश जैसे हुई है, जैसे घर में बचपन से हम वही देखते आए हैं, जैसे स्कूल में पढ़े लोगों का देख के वो सीखे, अपने टीचर को कॉपी किए, दोस्तों को देखे, हमारे अंदर वो चीज ऐसे बैठ जाती है कि फिर हम उसी स्टाइल से लोगों से बात करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ऊंचा उठना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पे परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या था, मैं क्या करती थी कि जब मैं जाती थी तो मैं टीचर लोगों को कॉपी नहीं करती थी। मतलब कॉपी तो करने का मतलब ये है कि सीखने का मतलब कि उन लोगों को मैं नहीं सीखती थी। मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि जो उस चेयर पर बैठा है, जो सबका बॉस है, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, मैं उनके उठने बैठने का स्टाइल देखती थी और मेरे दिमाग में यही आता था कि ये मतलब इनका स्टैंडर्ड सबसे ऊंचा है, इस स्कूल में या इंस्टीट्यूट में इनका लेवल सबसे ऊंचा है और इनको सब लोग किस तरह से मतलब इनकी रेस्पेक्ट करते हैं और ये क्या बिहेव करते हैं लोगों के साथ, कैसे करते हैं, कैसे उनके उठने बैठने का तरीका है, कपड़े कैसे पहनते हैं, मतलब उनकी स्टाइल को देख के सीखना और एक मन में ये कल्पना करना कि काश मैं उस कुर्सी पे बैठती, काश मैं उस जगह पे जाती। तो कल्पना शक्ति में तो बहुत बड़ी ताकत है भाई, आपकी सोच जब होगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देख के, अपने से बड़े लोगों को देख के, आप पहले तो उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने, सफल होना बहुत मुश्किल नहीं होता है। क्या होता है ना कि हमें वहां पे एंट्री ही नहीं दी जाती है। बहुत सारी जगह आप भी फेस किए होंगे कि जहां पे आपको इंसल्ट करके हटा दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे स्टाइल ऐसे कुछ हो, या कहीं कहीं तो मतलब ऐसी वहीं की और दूसरी तरफ की ही गलती होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमको, मेरे पास सब डिग्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी एंट्री नहीं हो पाती है वहां पे। क्यों? कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। इसलिए हमारे जो मतलब कपड़े पहनने के तरीके हैं, बोलने का तरीका है, उठने बैठे, छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू करिए। देखिए, जो सोसाइटी होती है चारों तरफ ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन सब चीजों से मैं सीखती हूँ आज भी। अपने से जो ऊपर के लोग हैं ना, स्टैंडर्ड मतलब जिनका ऊपर है, मैं उनसे आज भी सीखती हूँ। उनका हर चीज में, छोटी चीजों पे ध्यान देती हूँ। कॉपी नहीं करिए, आपका अपना व्यक्तित्व है, सब कुछ है, लेकिन हमें अपने से जो ऊपर है उनसे कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए कि हाँ वो ऐसा, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है तो जो हमसे उनका लेवल ऊपर है। अब जो सोसाइटी होती है हमारे चारों तरफ की, है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। अब छोटे लोगों में, जैसे छोटी सोच के लोगों में मैं कहूँ, छोटी सोच के लोगों, छोटे लोग तो कोई नहीं होता, छोटी सोच के लोगों में अगर बीच में रहेंगे, अगर फालतू के लड़ाई झगड़े की बात कोई करे, फालतू की मतलब कंट्रोवर्सी करे, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि आपका दिमाग उसी तरह से बनता जा रहा है। और वहीं पे आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप ये देखेंगे ना कि आ रहा है वो व्यक्ति चुपचाप अपने घर में जा रहा है, काम कर रहा है, फिर आ रहा है आपसे मुस्कुरा दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, धीमी आवाज में बात कर रहा है, सॉफ्टली बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें देख के हमें भी लगता है, हमारे अंदर कितना भी मतलब वो हो, हमारे अंदर कितना भी कहते हैं ना कि जैसे बात करने का तरीका ना हो, मतलब हम बचपन से नहीं देखे, मतलब तेज आवाज में बात करते कुछ भी है, लेकिन दूसरों का देख के कहीं ना कहीं हम अपने आप को जरूर संभालेंगे कि नहीं यार, अगला हमसे बड़ा है तो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, तो हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए। तो ये चीज जानते हैं ना कि सोसाइटी भी, हमारे फ्रेंड कैसे हैं, बाकी लोगों से हमारा संपर्क जिससे है वो लोग कैसे हैं, बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए भाई, अपना जो फ्रेंड सर्किल है, आपकी जो सोसाइटी में लोग हैं या आपके जान पहचान के लोग हैं, आप कम ही दोस्ती करिए, लेकिन ऐसे लोगों से करिए जो सभ्य हों, पढ़े लिखे हों और उनकी इज्जत हो। क्योंकि आपके अंदर बदलाव तभी होगा जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप सीखना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है, और तब जब आप अपने आप को एकदम से परफेक्ट मान लेंगे ना, तो आपके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमेशा सीखिए, जिंदगी भर सीखिए।
इसमें कोई छोटा बड़ा होने वाली बात नहीं है, जिंदगी भर सीखिए। इसमें मतलब आपका ही मतलब इसमें घाटा कहीं से नहीं है, आपका ही इसमें फायदा है। तो इस तरह से ना करके छोटी-छोटी चीजों पे काम करके हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा इसमें रोल ये होता है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए भैया। पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपको मन कर रहा है दूसरों को देख के उसने ऐसे कपड़े पहने, इस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, इस ऐसे शूज पहने हैं, उसका स्टाइल ऐसा है, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पैसे चाहिए और अपने पैर पे खड़े होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करिए और उसके बाद अपने हाव भाव को बदलने का प्रयास करिए, बोलने का तरीका बदलने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे देखेंगे ना कि बस स्टैंडर्ड आपका धीरे धीरे अपने आप अप होता जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।